वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आने वाले रेलवे, एसएससी, जिसमें भी रीजनिंग पूछे जाते हैं सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन जो है टॉपिक, ये सिलोलिज्म है। सिलॉक्स इसको कहा जाता है, सिलोलिज्म। इसको जो है आप 150 एक मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। है तो बहुत सारे मेथड, बट 150 और वेन डायग्राम दो इंपॉर्टेंट है जिसे हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो 150 से देखिए, तो जैसे ऑल का स्टेटमेंट रहेगा ना, जैसे ऑल एक्स आर वाई। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे कि इधर भी 100 देंगे और इधर भी 100 देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि सम का केस अगर लेंगे, सम एक्स आर वाई, तो दोनों साइड जो है 50-50 होता है सम वाले केस में। और नहीं, इसमें जो है ऑल वाले केस में एक साइड 100 है और एक साइड क्या होता है, 50 होता है ऑल के केस में। लेकिन नो के केस में अगर देखिएगा, नो एक्स आर वाई, नो एक्स इज वाई, तो नो वाला केस में इधर भी 100 होगा और इधर भी क्या होगा, 100 होगा। ये आपको याद रखना। ऑल के केस में पहले साइड जो है, पहला में 100 और नेक्स्ट वाले में जैसे y के ऊपर जो है 50 होगा, और सम वाले में जो है 50 और इस साइड भी 50 और इसमें 100 और इसमें क्या होगा, ये भी 100। और एक बात याद रखना है, ये तो समझ में आ गया। मान लीजिए कि जैसे सम एक्स आर वाई, ठीक है, और ऑल एक्स आर वाई ऐसा दिया है, तो सम वाले में 50 और इधर हो गया कितना, 50, इसमें 100 और इस साइड में 50। तो देखिए, तो चूंकि इस टाइप का केस नहीं होगा, यहां पर तो कॉमन हो गया ना, तो एक आप चेंज कर दीजिए यहां पर। ठीक है, एक कॉमन जैसे दो स्टेटमेंट के बीच में ऑल आर एक्स जेड है, तो यहां क्या है, 50 है और यहां 100 है। ठीक है, तो कॉमन क्या है, एक्स और एक्स है। ठीक है, कॉमन ढूंढना है कि इन दोनों के बीच आपस में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर एक नया कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसके कॉमन को देखेंगे, तो कॉमन में एक्स एक्स है, तो ये 50 और 100 है, तो इन दोनों के बीच में बनेगा। यही अगर रहता, अगर आपका जो है यहां क्या रहता, जेड रहता। ठीक है, यहां क्या रहता, जेड रहता, ये भी 50 होता, तो अब कॉमन क्या हो गया, जेड हो गया। तो अब इस टाइप से अगर 50 और 50 अगर दोनों में रहेगा कॉमन में, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि पॉजिटिव अगर कथन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसका कंक्लूजन जो निष्कर्ष होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव अगर है स्टेटमेंट, तो उसका कंक्लूजन ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो बनाइए, आइए। ऑल वाले केस में ऑल मिनिस्टर्स आर पॉलिटिशियंस, तो देखिए ऑल वाला केस है, तो पहला में क्या होगा, 100 और नेक्स्ट वाला में होगा 50। यहां भी ऑल पायलट्स आर मिनिस्टर्स, तो यहां होगा 100 पायलट के ऊपर और नेक्स्ट वाले में यानी मिनिस्टर्स के ऊपर 50। ये नेगेटिव है, तो दोनों साइड 100-100 हो जाएगा। इंजीनियर के ऊपर भी 100 होगा और पॉलिटिशियन के ऊपर भी क्या होगा, 100 होगा। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट क्या है, एक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो अब जो है पहले देखिए, पहला और दूसरा के बाद बीच में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कॉमन ढूंढिए, कॉमन क्या है इन दोनों के बीच में, मिनिस्टर्स है। तो मिनिस्टर्स में देखिए 100 है और 50 है, सिर्फ 50-50 अगर रहेगा कॉमन में तो रिलेशन नहीं बनेगा, बाद बाकी सभी में रिलेशन बनेगा। तो 100 और 50 है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा।
अब देखिए दूसरा और तीसरा के बीच में, दूसरा और तीसरा के बीच में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कोई जब कॉमन नहीं है तो रिलेशन क्या होगा, आपस में नहीं बनेगा। कॉमन है ही नहीं तो रिलेशन कहां से बनेगा। तो यानी कि दूसरा और तीसरा के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन नहीं बनेगा। अब देखिए तीसरा और चौथा के बीच में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो तीसरा और चौथा के बीच में क्या है कॉमन, देखिए पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिशियन भी 50-100 है, यानी कि 1 और 3 के बीच में भी रिलेशन बनेगा। ठीक, इतना हमको आ गया। अब कंक्लूजन को देखिए, जैसे सम वाला स्टेटमेंट है तो दोनों साइड ये क्या होगा, 50-50 होगा। ठीक, अब देखिए हमको क्या चाहिए, मिनिस्टर और पायलट चाहिए। तो दो स्टेटमेंट को ढूंढिए जिसमें नजदीक में सबसे नियरेस्ट, जिसमें मिनिस्टर और पायलट हो, उसी स्टेटमेंट का यूज करके हमको जो है ये कंक्लूजन लाना है। तो मिनिस्टर और पायलट किस में है, पहला दूसरा को देखते हैं। पहला और दूसरा को देखेंगे तो देखिए सबसे नजदीक में तो यही है, मिनिस्टर्स और पायलट्स। और उससे भी नजदीक में देखिए अगर दूसरे स्टेटमेंट आप देखिएगा तो सेम ही स्टेटमेंट में जो हमको पायलट भी मिल गया और मिनिस्टर भी मिल गया। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट का यूज करके भी इसको बना सकते हैं और पहला दूसरा भी यूज करके बना सकते हैं, बट सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है, सबसे नजदीक वाले को। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला से हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे नजदीक वाला को ही प्रिफर करना है इसमें। तो दूसरा में देखिए क्या है, ऑल पायलट्स आर मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर में कितना है, 50 चाहिए, कितना 50। पायलट में कितना है, 100 चाहिए, कितना 50। मान लीजिए स्टेटमेंट में आपके पास 100 रुपए हैं, पायलट के पास 100 रुपए हैं और यहां पर कितना मांग रहा है, 50 रुपए मांग रहा है, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और यहां कितना है, 50 रुपए है और 50 का 50 भी दे सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, देखिए सही हो जाएगा, यहां ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहां नो इंजीनियर है, नो के ऊपर कितना होगा, 100 होगा, और मिनिस्टर के ऊपर कितना होगा, 100 होगा। तो इंजीनियर और मिनिस्टर के बीच में तुरंत चुनना है। अब देखिए तीसरा को तो लेना होगा क्योंकि तीसरे के अलावा इंजीनियर और पहले दो स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया, इसलिए तीसरा तो है। तीसरा के नजदीक में क्या है, दूसरा है। तीसरा के नजदीक में दूसरा स्टेटमेंट में है, लेकिन दूसरा और तीसरा के बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं बनेगा। बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए हमको क्या लेना होगा, तीसरा और पहला लेना होगा। तीसरा और पहला से देखिए बन जाएगा। तीसरा और पहला में कॉमन क्या है, पॉलिटिशियन है, 50-100, और इन दोनों के बीच में क्या देखिए रिलेशन बन रहा है। तो इंजीनियर के कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो यहां पर तो 100 ही दे सकते हैं, 100। मिस्टर के लिए कितना चाहिए, 100 चाहिए, यहां से आप दे सकते हैं 100, बिल्कुल यहां पर है 100। ठीक है, इन्हीं दोनों का स्टेटमेंट का यूज करके इसको बनाना है। तो ये भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब इसको चाहिए तो इंजीनियर यहां पर है, तो ये भी क्या चाहिए, 100 चाहिए, इधर भी क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो यहां देखिए इंजीनियर है, यानी तीसरा में ही इंजीनियर, तो इसको रखना होगा। पायलट जो है दूसरा में है, पायलट क्या है, दूसरा में है, नजदीक में पायलट यहीं पर है और किसी में नहीं है। अब देखिए दूसरा और तीसरा के बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा जो है अगर हम इसको गलत कर देंगे तो ये बहुत ही बड़ी क्या होगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए दूसरा और तीसरा में जो है आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन पहला और तीसरा में बन रहा है, और पहला और दूसरा में बन रहा है। तो तीसरे से हम पहले में गए और पहले से दूसरे में गए, इस तरह से जो है इनडायरेक्टली हम रिलेशन मेरा दूसरा के साथ तीसरा का बन गया। डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो रिलेशन नहीं बन रहा है, बट तीसरा से पहला और पहला से दूसरा, इस तरह से रिलेशन बन रहा है। इसलिए हम पहले इसको चेक करेंगे, उसके बाद जो है इसको गलत, इस तरह करके गलत करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन तो बन रहा है, यानी कि डायरेक्टली नहीं बन रहा है, बट इनडायरेक्टली जो है ऐसे करके ऐसे बन रहा है रिलेशन। तो आपको कॉमन ढूंढना है यहां पर। तो देखिए कॉमन क्या है, कॉमन इंजीनियर
रिलेशन बन रहा है ना, तो इंजीनियर कहाँ से लेंगे, यहां से लेंगे। इंजीनियर के कितना चाहिए, 100 चाहिए, देखिए 100 दिया गया है। पायलट के लिए कितना चाहिए, 100 चाहिए, यहां भी क्या है, 100 है। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, यहां से आपको 100 भी मिल रहा है, यानी ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। तो तीनों जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब इसको वेन डायग्राम से आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए क्या है, ऑल मिनिस्टर्स आर पॉलिटिशियंस, तो सभी मिनिस्टर क्या हैं, पॉलिटिशियन है। सभी मिनिस्टर क्या हैं, पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन को पीएन से करते हैं। ऑल पायलट्स आर मिनिस्टर्स, यानी कि जितना भी पायलट है पीएल से देते हैं, वो मिनिस्टर के अंदर है। नो इंजीनियर इज पॉलिटिशियन, तो ये पॉलिटिशियन के अंदर जो है इंजीनियर नहीं जाएगा, यानी इंजीनियर और पॉलिटिशियन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि इंजीनियर जो है पॉलिटिशियन के अंदर नहीं जाएगा। तो ये है कि ये जो है एरिया के अंदर नहीं घुस सकता है, तो इंजीनियर जो है पायलट के पास भी नहीं जाएगा और मिनिस्टर के साथ भी नहीं जाएगा, यानी कि इन सभी के साथ जो इंजीनियर का नो का रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव का इंसेंस, मतलब कभी भी इसके पास नहीं जा सकता है। तो देखिए यहाँ क्या था कि सम मिनिस्टर्स आर पायलट्स, सम मिनिस्टर्स आर पायलट्स, तो ये कंफर्म है कि ऑल पायलट्स अगर मिनिस्टर्स होता है तो इसका मतलब क्या है कि सम मिनिस्टर्स आर पायलट्स होता है। तो पहला वाला तो ऐसे ही सही हो जाएगा। कोई भी इंजीनियर क्या है, मंत्री नहीं है। नो इंजीनियर इज अ मिनिस्टर, तो जब पॉलिटिशियन के अंदर ही नहीं गया तो मिनिस्टर के पास कहां से जाएगा, सही में नहीं है। कोई इंजीनियर पायलट नहीं है, तो इंजीनियर जब पॉलिटिशियन में नहीं घुस सका तो मिनिस्टर में पायलट में कहां से घुसेगा, नहीं जा पाएगा। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से जो है तीसरा वाला सही हो रहा है। ये दोनों का हमने 150 से बता दिया और वेन डायग्राम का यूज करके भी बता दिया। प्रैक्टिस से आपको देखिए वेन डायग्राम जो है उससे ज्यादा आसान है। Select the correct alternative to indicate the arrangement of the following words in a logical and meaningful order। यहां पर देखिए 5 जो है वर्ड दिए गए हैं, इस वर्ड को जो है सजाना है क्रम से एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में जो है आपको टाइम बचा के चलना है, बहुत टाइम जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपका सिलेक्शन जो है दिलाएगा। तो कैसे करके हम देखिए कम समय में इसको बनाना चाहते हैं। तो अगर इसको देखते हैं, ये जो है कोई भी रिक्ति आपकी निकली है, भर्ती निकली है, उस भर्ती के लिए जो जो स्टेप होते हैं उसमें से कुछ स्टेप को दिया गया है, तो उसको आपको सजाना है। तो सबसे पहले क्या है, प्रोबेशन है, सिलेक्शन है, एप्लीकेशन है, कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट है। ठीक, देखिए अपॉइंटमेंट तो स्टार्टिंग में नहीं ना हो जाएगा, यहां पर 5 है तो अपॉइंटमेंट का दिया गया है, तो ये क्या होगा, ये तो ऐसे ही कट गया। फिर क्या, कंफर्मेशन शुरू में नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। पहले आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन डालना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन डालना होगा। तो देखिए एप्लीकेशन के लिए तो ये दिया गया है, उसके बाद एप्लीकेशन डाल दिए, उस एप्लीकेशन डाले तो एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद जो है, एग्जाम देने का स्टेप यहां नहीं दिया है, एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल यहां सिलेक्शन जो है दूसरे नंबर पे आएगा। फिर सिलेक्शन के बाद जो होगा ये क्या होगा कि आपका नियुक्ति होगा। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद आपका क्या होता है, नियुक्ति होगा, तो अपॉइंटमेंट होगा। फिर आपको जो है प्रोबेशन पीरियड पर काम में रखा जाएगा, पहले टेस्ट किया जाएगा कि आप काम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए क्या हो गया, पहला वाला, और उसके बाद जो है जब 3 साल का प्रोबेशन पीरियड, 4 साल का प्रोबेशन पीरियड, तो जितने साल का भी वो कंपनी देखती है उसके बाद जो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उस पोस्ट पर कंफर्म कर दिया जाएगा। तो 3 2 5 1 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें से आप पता लगा सकते हैं, इसमें भी चुनाव कर सकते हैं कौन सा, ये 2 तो कट गया था, तो अंतिम पे जो होता है इसमें कौन होगा, कंफर्मेशन होगा। प्रोबेशन के बाद कंफर्मेशन, तो आप जो है पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसको आइए, आप यहां पर देखिए हमने देखा है कि त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो जैसे ये है
तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 + 2 ऐड करते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, सेकेंड वाला ये त्रिभुज हो गया, और एक जो है बड़ा वाला हो गया। तो हम ऐसे ना करके अगर एक खींचते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 और 2, तो नंबरिंग करके इसको जो है 1 + 2 क्या हो गया, 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरह यहां जो शेप दिया गया है ये देखिए इस तरह से दिया गया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो 1 + 2 + 3 तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यानी कि इस पार्ट में कितना ट्राइंगल हो गया, देखिए 6। इसी तरह यहां भी है तो ये भी 6, इसी तरह यहां भी है तो ये भी 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो है मेरे पास कितना ट्राइंगल है, 6 ट्राइंगल है। ठीक है, और इसका 3 हो गया तो 6 तिया 18 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया, 18 ट्राइंगल हो चुका है। अब इसके अलावा जो है देखिए ये 18 ट्राइंगल हो गया 6 6 करके। अब आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल मेरा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, और एक ट्राइंगल जो हो गया ये वाला हो गया। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल और हो गया। मतलब क्या हो गया, इसमें जो है और 2 ट्राइंगल मेरा, 1 मिनट, और इसमें मेरा कितना हो गया, +2 ट्राइंगल हो गया। यानी कितना हो गया, टोटल कितना हो जाता है, 20 ट्राइंगल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 ट्राइंगल इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहां पर जो है हमको क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें आप देखिए कि ये जो है कैसे किया गया है, इसके बाद ये स्टेप किया गया, इसके बाद ये, और इसके बाद ये। इसको देखिए, इसको जब आप देखिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि इसमें जो है इस वाले में ऊपर वाले वर्ग का जो है ये वाला हिस्सा, और उसके जो है अगर हम इससे यानी इस वाले से अगर हम घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो छोटे वाले का जो है ये हटा दिया गया है, ऊपर वाला का ये और नीचे वाले का ये। जब इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ चेंज करके ये किया गया है, तो आप देखिए कि ठीक है, इसको चेंज करके ये लाया गया। इसमें क्या किया गया है कि अब जो है ये वाला हटा दिया गया है और नीचे वाला हटा दिया गया है। यानी ये बड़ा वाला हटाए और उससे फिर क्लॉकवाइज चले तो छोटा वाला हटा दिए। फिर इसमें जो है इसमें चेंज करके लाएंगे। अब इसमें देखिए फिर इसको हटाएंगे और फिर जो है क्लॉकवाइज में छोटा वाला को हटा देंगे। जब इसको हटा दिए तो क्या कैसा हो जाएगा शेप, एक लाइन ये वाला ही सिर्फ बचेगा, तो और बड़ा वाला बचेगा। तो ये वाला तो आंसर हो गया, क्योंकि ये जो है सीधा लाइन बचेगा बड़ा वाला। ठीक है, सीधा लाइन बचेगा क्योंकि ये नीचे वाले को और इसके क्लॉकवाइज में ये यानी कि इसको हटा दिए हैं और इसको हटा दिए हैं। तो बचेगा कौन, देखिए कौन बचेगा, एक तो ये बच गया लंबा वाला और ये बच गया। ठीक है, यानी यहां पर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये चूंकि ऊपर साइड है ना छोटा वाला, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, वर्गों की संख्या। जब भी इस टाइप से आपका वर्ग है, ठीक है वर्ग है, तो इस शेप में वर्ग की संख्या कैसे निकालते हैं। इसमें देखिए आपका जो है नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है। यहां भी रो कितना है, 1 2, और यहां भी कॉलम क्या है, 1 2। तो इस टाइप के केस में 1 पर स्क्वायर करते हैं, 2 पर स्क्वायर करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। 1 + 4 हो गया 5। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। तो आप ऐसे भी गिन सकते हैं
एक ये छोटा वाला हो गया एक वर्ग, एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग जो है ये हो गया, ठीक है, ये वाला, और एक जो है बड़ा वाला, यानी इधर 4 और इधर एक हो गया कितना 5। तो इस चीज टाइप से जो है एक शेप यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो शेप दिया गया है ये इस टाइप से, ठीक है। एक शेप यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है, सेम शेप है। तो इसमें जो कितना होगा ये 5 वर्ग हो गया, इसमें कितना हो गया 5 वर्ग हो गया। अब इसके अलावा देखिए ये तो 5 हो गया ना, इसके अलावा जो वर्ग होगा एक ये वाला वर्ग होगा और आखिरी वर्ग होगा ये वाला, ठीक है। आखिरी वर्ग जो होगा ये कौन सा होगा, ये वाला जो होगा आखिरी वर्ग होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन दिया गया है कॉर्नर पर दिया गया है और ये जो लाइन देखिए बीचों बीच जो है खींचा गया है, तो इसमें जो होगा और 2 वर्ग होगा, इसके अलावा इसमें कोई भी वर्ग नहीं होगा। यानी क्या हो गया कि इधर आपका 5 और ये वाला क्या हो गया, देखिए एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग जो हो गया ये हो गया। कितना हुआ 5 + 2 हो गया 7 वर्ग होगा इसमें। कितना वर्गों की संख्या कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, वर्गों की संख्या कितनी होगी 7 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए कि इसमें कितना है 29 है। अगर इसको काउंट कीजिएगा तो कितना होगा 29 होगा। तो 29 को तोड़ा नहीं जा सकता है ग्रुपिंग में, तो 28 आप लीजिएगा, ठीक है, और एक जो है रिमेनिंग हो जाएगा। 7 × 4 ले सकते हैं, 4 4 का ग्रुप 7 ले सकते हैं या इससे फिर कम लीजिए, ठीक है, 25 लीजिए। देखिए यहां पर अगर देखिएगा तो 25 को जो है 25 25 5 करके 5 ग्रुप बन सकता है और 7 करके 4 ग्रुप बनेगा। लेकिन अगर 7 7 का ग्रुप बनाइए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 का आप ग्रुप बनाइएगा तो देखिए 4 ग्रुप बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से कोई पैटर्न लग रहा है, बीबी दिया है, डीडी दिया है, देखिए कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप अगर इसको लीजिएगा 5 5 का लीजिएगा तो देखिए एक पैटर्न आपको मिलेगा, सब में देखिए पैटर्न मिलेगा, या ऐसे देख के भी आपको कभी कभी पता चलेगा 1 2 3 4 5, देखिए बीबी है, यहाँ जो है सीसी हो गया, ठीक है, फिर सीसी हो गया, एक एक करके बढ़ रहा है, बीबी सीसी फिर डीडी, यहाँ पर सीसी है तो एक पहले का 2 देखिए बीबी हो गया, सीसी हो गया, यहाँ कितने लिए 5 1 2 3 4 5, सीसी के बाद डीडी, ठीक है, डीडी, और फिर देखिए यहाँ पर बीबी के साथ बाद सीसी आया था, सीसी के बाद डीडी आया था, डीडी के बाद जो है यहाँ ई आएगा, ठीक है,
फिर 5 लेंगे, फिर ई हो गया, ई के बाद एफ एफ हो गया, जी आ गया, और फिर ई के बाद एफ एफ आएगा, फिर जी जी आएगा, और जी जी के बाद जैसे जी जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, क्योंकि देखिए एफ एफ के बाद जी है, एक बढ़ गया, ई के बाद एफ है, सी सी के डी डी के बाद ई है, यहाँ पर बढ़ गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, फिर और फिर जो लेंगे जी जी और उसके बाद एच एच, और आगे ब्लैंक रहता तो एच के बाद क्या होगा, आई लेते। ठीक है, तो ये वाला देखिए सब में पैटर्न चल गया, पहला 2, फिर उसके बाद जो उसका नेक्स्ट 2, और उसके बाद नेक्स्ट 1, फिर उसमें देखिए इसमें +1 करते गए सभी में, बी के बाद सी सी, फिर यहाँ जो है डी डी, डी डी के बाद ई, ई के बाद एफ एफ, एफ एफ के बाद जी जी, फिर यहाँ देखिए सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, जी जी, एच एच। ठीक है, और लास्ट में फिर जो है डी होगा, फिर ई होगा, फिर एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, इधर रहता तो आई होता। तो क्या क्या भराया, देखिए सी से स्टार्ट है, ये बी से स्टार्ट है, कैंसिल हो गया, ये बी से कैंसिल हो गया, और अंत जो है एस से है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, सी ई एच एच, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि इफ संडे इज एलिमिनेटेड फ्रॉम अ वीक, तो संडे को जब हटा देते हैं, ठीक है, और जो वीक होता है ये कितने दिन का, 7 डे का होता है, जब संडे को हटा दिए तो वीक डे कितना होगा, वीक डेज जो होता है ओनली 6 दिन का हो जाएगा। वीक चुके होता है 7 का, जब संडे को हटा दिए तो एक सप्ताह में 6 ही दिन होगा। ठीक है, अब जो एक्चुअल में है आपका कि आप जो है यही बात कर रहा है कि 19 दिसंबर को एक क्या है, लीप ईयर है। यदि 1 फरवरी को सेम ईयर जो होता है मंथ होता है, ठीक है, यानी कि हमको क्या करना होगा कि लीप ईयर के बारे में बोल रहा है, तो लीप ईयर के बारे में कह रहा है तो आपको जो है निकालना है कि व्हाट डे विल बी द डे ऑन 19 दिसंबर ऑफ अ लीप ईयर इफ द 1 फरवरी ऑफ द सेम ईयर इज मंडे, यानी कि 1 फरवरी से चलना है, 1 फरवरी से चलना है, और कहां तक चलना है आपको, 1 फरवरी से चलना है, और कहां तक चलना है आपको, ये चलना है दिसंबर तक, ये चलना है दिसंबर तक, वो भी कितना, 19 दिसंबर तक, 19 दिसंबर तक चलना है। तो चलिए फरवरी हो गया, ठीक है, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, फिर जून चलना है, फिर जुलाई चलना है, फिर अगस्त चलना है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और इधर लिख देते हैं हम क्या, दिसंबर। ठीक है, तो ये जो है 1 फरवरी को तो मेरा दिया ही हुआ है, 1 फरवरी ऑफ द सेम ईयर इज मंडे। ठीक है, तो इसमें चूंकि यहां देखिए लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपको पता है लीप ईयर कैसे पता करते हैं कि ये जो है 4 से डिवाइड कोई भी ईयर हो गया तो लीप ईयर हो जाएगा, और सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करेंगे। तो लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है वो कितना होता है, 29 दिन होता है। अदरवाइज जो होता है, यानी लीप ईयर ना हो तो फरवरी का मंथ जो 28 दिन का ही होता है। ठीक है, तो इस बार जो लीप ईयर पड़ा है तो ये फरवरी 29 दिन का होगा, तो और कितना चलना है, 1 फरवरी तक तो हमको दिया हुआ है कि मंडे है, ये दिया हुआ है देखिए यहां पर कि इधर 1 फरवरी ऑफ द सेम वीक इज मंडे, यानी ये जो है मंडे दिया हुआ है, तो यहां आपको और 29 दिन का तो 28 दिन चलना है। मार्च कितना होता है, आपको याद रखना एक वर्ड, जसन, JASN,
जशन। जशन 30 दिन का होता है, यानी कि ये हो गया जून, ठीक है, अप्रैल, सितंबर, नवंबर, ठीक है। तो मार्च क्या होगा, बाद बाकी 21 दिन का होता है, बाद बाकी 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ये सिर्फ जो है जून हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, नवंबर 30 दिन का, और बाद बाकी जो हो जाएगा वो कितना, 31 दिन का। तो ये भी 30 दिन का होगा। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी आपका जो है मई है, तो ये क्या होगा, 31 दिन का होगा। जून जो है ये 30 दिन का होगा, ये भी 31 दिन का होगा। अगस्त जो है आप उंगली से काउंट कीजिएगा, तो देखिए ऐसे ऐसे करके रहता है ना, एक हाथ में, 1 2 3 4, तो ऊपर वाला जो होगा वो 31 दिन का होगा, और जो बीच वाला होगा वो क्या होगा, 30 दिन का होगा। फिर इधर से देखिएगा तो 1 2 3 4 मिला दिए दोनों हाथ को, तो देखिए ये भी 31 दिन का होगा, ये भी 31 दिन, ये भी 31 दिन, ये भी 31 दिन, 31 31 31, और बीच वाला जो होगा 30 दिन। जैसे ये ऊपर वाला के जनवरी लिए तो नीचे वाले को फरवरी लेंगे, फिर ये मार्च वाले को ऊपर लेंगे, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद ये जुलाई होगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ये खत्म हो जाता है, इसलिए इसको जो है नहीं लेना, ये दो दो अलग अलग हाथ का है। तो नेक्स्ट हैंड पे आएंगे तो ये क्या होगा, अगस्त होगा। तो ये दोनों जो है 31 नजदीक नजदीक में होगा। तो अगस्त के बाद जो है सितंबर कितना होगा, 30 दिन का। अक्टूबर भी कितना होगा, 31 दिन का। नवंबर देखिए यहाँ 30 दिन का होगा, और दिसंबर कितना दिन तक लेना है, 19 दिन तक लेना है, क्योंकि 19 तारीख तक आपको आना है, ठीक। तो आपको ऑड डेज निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ऑड डेज निकालना है। तो ऑड डेज मतलब जो सप्ताह से, चूंकि एक साल में कितना होता है, 365 दिन होता है, 364 12 वीक, और जितना ऑड डे होगा वो आपको लेकर चलना है, ठीक है। 28 तारीख से लेकर जो है 19 तारीख तक। तो आप क्या कीजिए कि सबसे जो है 7 से डिवाइड दीजिए, यानी कि जो वीक में एक वीक होगा, वीक को छोड़कर कितना सप्ताह इतना दिन, ठीक है, इतना सप्ताह इतना दिन ये निकलेगा। तो कैसे निकालना है, आप 7 से डिवाइड देते जाइएगा, तो जो भी 7 से डिवाइड देकर एक्स्ट्रा लगा तो वो जो है ऑड नंबर होगा। तो इसको आप 7 से डिवाइड जब दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 7 चौक 28, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको दीजिएगा तो 7 चौका 28, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। 7 चौक 28, तो ये हो गया 2। 7 से कटा रहे हैं, जो पूरा पूरा कट गया वो तो ठीक है, जो नहीं कटा वो ऑड डे हो रहा है सप्ताह को छोड़कर। तो ये देखिए 3 हो रहा है, फिर इसको भी 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 2 होगा। इसको भी अगर 7 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा, 31 दिन में 3 ही होगा। यहाँ भी 3 हुआ, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ कितना 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, और इधर 7 दूना 14, तो यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, रिमेनिंग 5 हो गया। अब फिर से जो है, जो देखिए 7 बन रहा है उसको काट दीजिए, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड कीजिएगा पूरा पूरा कटेगा, रिमेनिंग क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसको ऐड करके फिर 7 से डिवाइड दीजिए, या यहीं पर इसको 7 से डिवाइड दीजिए। देखिए 3 तो 5 2 7 कैंसिल हो गया, फिर 3 तो 5 2 7 कैंसिल हो गया। तो बचा कौन कौन सा, ये सभी कैंसिल हो गए। तो यहां देखिए, यहाँ 3 3 6 3 9 9 5 14, देखिए 3 3 6 3 3 6 3 9 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया। एक मिनट देखिए, यहां जो है ये गलत हो गया है, क्योंकि ये जो है हमने 6 ही दिन को लेना था, लेकिन यानी कि संडे को हटा दिए ना, तो अब यहां पर जो है ऐसा करके, अगर यहां पर जो है अगर 7 दिन का रहता तो देखिए सब कट गया, तो कोई भी जो है
कोई भी जो है यहाँ पर ऑड डे नहीं हुआ, ऑड डे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऑड डे क्या हो गया, कोई भी नहीं ऑड डे होगा। तो अगर ये मंडे है तो 19 दिसंबर को भी क्या हो जाता, मंडे हो जाता। अगर ये संडे को नहीं हटाया गया होता तो, क्योंकि 7 दिन को लिए, अब संडे को हटा दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको जो है, हमने क्या किया यहां पर 7 से डिवाइड दे दिया ना। 7 से अगर संडे को नहीं हटाया गया होता तो ये क्या होता, मंडे ही होता। बट यहां पर क्या किया गया है, आपको हटाया गया है, संडे को हटा दिया गया है। संडे को हटा दिया गया है तो आपको क्या करना होगा, 6 से डिवाइड देना होगा। तो वही चीज हुआ, यहां पर कितना होगा, 28 दिन होगा। फिर से लिखिए, 28 दिन, 31 दिन, 30 दिन, फिर यहां कितना होगा, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 31 दिन, 30 दिन, ये हो जाएगा 31 दिन। अक्टूबर जो होगा वो कितना होगा, 31 दिन होगा, फिर ये 30 दिन होगा, फिर इधर 19 दिन होगा। तो आप जो है इसको 6 से डिवाइड दीजिए, क्योंकि संडे हटाने के बाद जो है एक सप्ताह ही जो है में 6 दिन ही बचा है। तो इसको जो आप क्या कीजिए कि 6 से डिवाइड देना है। तो कितना हो गया, 6 चौका 24, तो बचा कितना 4, 6 पंचे 30 तो बचा 1, 6 पंचे 30 तो बचा 0, 6 पंचे 30, 1 0, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी क्या हो गया 0, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 0, और 6 18 तो बचा 1। ठीक, तो अब इसको कीजिए, फिर 6 से डिवाइड दीजिएगा, ऐड करके 6 से डिवाइड दिए ऐसे करके, 4 1 5 1 6, तो ये भी कैंसिल हो गया। 6 को 6 से डिवाइड दिएगा तो कोई भी ऑड डे नहीं बचेगा, इसलिए डायरेक्टली कट कर दिए। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो यहां जो ऑड डे हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 दिन मेरा ऑड बच रहा है। ठीक है, 4 दिन जो है मेरा ऑड डे बच रहा है। तो जब 1 फरवरी को यहां पर क्या है, मंडे है, तो इसमें जो है 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 1 फरवरी को क्या हो रहा है, मेरा मंडे हो रहा है, तो आप क्या कीजिए इसको कि 4 ऐड कर दीजिए। जब 4 ऐड कीजिएगा, ठीक है, जब 4 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे के बाद, मंडे के बाद क्या हो जाएगा, 4 ऐड करने पर बताइए, मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, एक फरवरी को जो है ऑलरेडी यहां पर मंडे दिया गया है, तो अब जब इसमें 4 ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे तो है ही, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये कितना हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है, तो ये दिन किसका होगा, शुक्रवार का दिन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार का दिन जो है हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट इतना है कि आपको जो है, चूंकि एक दिन हटा दिया गया है तो आपको 6 ही दिन बच रहा है, तो 6 से जो है भाग करके आपको ऑड डे निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इफ द अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, which letter will be the sixth to the right of the
फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं छोर से चौथे के दाएं छठा कौन सा होगा। अब देखिए, जब भी हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, लेफ्ट और लेफ्ट लेफ्ट दिया जाएगा, लेफ्ट राइट दिया जाएगा, राइट लेफ्ट दिया जाएगा, राइट राइट दिया जाएगा। तो इसमें जो है माइनस करते हैं, और अलग अलग दिया जाएगा तो उसको प्लस करते हैं। अब बेसिकली जो है लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है ना, कहां से, दाएं से। तो फाइनल में जो ऐड करने के बाद लेते हैं वो कहां से, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा दाएं से तो दाएं से लेंगे, बाएं से तो बाएं से लेंगे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इफ द अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिवर्स ऑर्डर, जैसे हमने क्या बोलते हैं कि ए बी लिखते हैं 26 लेटर, फिर जेड मंथ होता है, वाई हो गया। इसको आपको कैसे लिखने बोल रहा है, उल्टा से लिखने बोल रहा है, यानी कि जेड वाई इस तरह करके जो है लिखा गया है। ठीक, तो यहां पर केक किधर है। अब एक्चुअल में देखिए कि आपको 6 टू द राइट ऑफ द फोर्थ लेना है, लेफ्ट से। तो जब लेफ्ट से लेना, अलग अलग लेना है, यानी कि लेफ्ट से आपको क्या लेना है, अलग अलग है। देखिए 6 टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी अलग अलग है। तो कहां से लेना है, लेफ्ट से लेना है। 6 प्लस अलग अलग है तो ऐड करते हैं, यानी 10 हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट से आपको किधर लेना है, 10 लेना है लेफ्ट से। तो ये जो निकला, ये इसमें निकला है, इस वाले में। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि अब अल्फाबेटिकल को जो है जब रिवर्स ऑर्डर में करना है तब क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ओरिजिनल वाले में तो 10 निकला है, ये जो निकाले हैं ये ओरिजिनल वाला में निकलेगा 10। 10वां लेटर क्या होगा यहां पर, ओरिजिनल वाला में 10वां लेटर क्या होगा, जे होगा। बट यहां पर कंडीशन क्या दिया गया है कि अल्फाबेटिकल सीरीज को जो है रिवर्स ऑर्डर में जब कर दिया गया है तब क्या होगा, पीछे से लेना होगा। तो पीछे से लेने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल जो लेटर होते हैं वे कितने होते हैं, टोटल लेटर जो होगा वो कितना होगा, देखिए एक बात ये भी याद रखिए कि जब एक्चुअल में जो है, एक्चुअल में क्या है कि आपको टोटल लेटर कितना है, रैंकिंग में हमने पढ़ा है कि 26 माइनस जो है 10 प्लस 1 करिए। ये जो लेफ्ट से जो है, लेफ्ट से देखिए आपको क्या दिया है, 10वां दिया गया है। आपको जब क्या कर दिए, इसको रिवर्स में कर दिए, तो अब इधर से निकालना है, आपको इधर से निकालना है। तो आपको क्या करना होगा कि इस तरह भी कर सकते हैं, 26 माइनस 10 प्लस 1, यानी कि टोटल में 26 लेटर है, उसमें से जो है जो लेफ्ट से उसके पोजीशन को हटाकर जो है प्लस 1 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 17वां लेटर। ठीक है, 17वां लेटर, यानी 17वां लेटर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जे ना होके क्यू हो जाएगा। तो इससे बेहतर आप क्या कीजिए कि जैसे हमको उल्टा कर दिए है ना, उल्टा कर दिए हैं, तो हमको रिवर्स निकालना है। ठीक है, जैसे ए का रिवर्स अगर निकालना होता तो आपको जे का रिवर्स निकालना होगा। जब इसको रिवर्स कर दिए तो जे का रिवर्स निकालना होगा कि अब यहां से जो है 10वें लेटर पर कौन आएगा, वही निकालना है। तो रिवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो 27 होता है उसमें माइनस करना होगा। 27 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपका क्या होगा, 17 होगा, और 17वां लेटर क्या होगा, क्यू होगा। तो कोई भी अगर रिवर्स निकालना है आपको 27 से माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया क्यू होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब यहां पर एक बात देखिए, ए बी इस तरह करके लिखे, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो जेड हो जाएगा, वाई हो जाएगा, फिर बी और ए हो जाएगा। अब देखिए ये होता है 1 2, यहां हो गया 25, 26वां लेटर। अब जब उल्टा कर दिए तो ये देखिए क्या होगा, 25 होगा। अब इसको कीजिए दूसरा और ये पहला,
आप इसको कहीं भी कीजिए सम होगा, 27 27 27, ये हो गया 27। तो जैसे अगर कोई भी लेटर का दिया है तो उस लेटर में 27 माइनस कर देंगे तो ये जो है इसका रिवर्स लेटर आ जाएगा। उसी तरह यहां पर जे दिया गया था, जे निकला तो ये 10वां लेटर था, 27 में से 10 कर देंगे, 27 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 किसका होगा, क्यू का होगा। तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि दिए गए कथन पर विचार करें और यह बताएं कि नीचे दी गई कौन सी पूर्व धारणा धारणा कथन में अंतर्निहित है। तो यहां कहा जा रहा है कि यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिए। देखिए एक बात आपको बताता हूं, जो कथन में दिया गया है उससे अलग आपको नहीं सोचना। ये जो भी दिया है कथन में उसी के बिहाफ पर आपको जो है धारणाएं को बनाना, अपने मन से जो एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करना है। तो इसमें दिया गया है कि निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना है, कब, जब अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि अच्छी शिक्षा जो मिलेगा ये निजी स्कूलों में ही यहां पर जो है मिलेगा। ठीक है, लेकिन धारणा को देखें, केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं। ठीक है, केवल निजी स्कूल। तो इस टाइप का कथन क्या होता है, गलत होता है। जो है केवल एक ही पॉइंट पर लिमिट करेगा तो वैसा धारणा हमको नहीं बनाना है। ठीक है ना, अगर सिर्फ देता कि निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं तो ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि ये स्टेटमेंट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कि यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाइए, निजी स्कूलों में जो है दाखिला दिलाइए। ठीक, तो उसका अगर देखेंगे तो उसका मतलब ये भी है कि निजी स्कूल में जो है अच्छे शिक्षक होंगे तभी वहां शिक्षा अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहां जो एक ही चीज पर फाउंडेशन कर दिए ना, केवल यानी कि ओनली वाला जो इस टाइप का केस होगा वो क्या होगा, धारणा हमेशा जो होगा वो गलत होगा। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ क्या है कि भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए जो है उपयुक्त है। भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए जो है उपयुक्त है। पेमेंट ऑफ हैवी फीस सुटेबल फॉर द टीचिंग प्रोवाइडेड इन द प्राइवेट स्कूल। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में, यहां सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है, इसमें जो है सिर्फ एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि आपको जो है एजुकेशन, अगर तो एजुकेशन डायरेक्टली शिक्षा रिलेटेड है, लेकिन फीस से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। और स्टेटमेंट में देखिए फीस की बात जो होता है ये स्टेटमेंट से एक्स्ट्रा ज्ञान के रूप में हो जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन जहां भी दिया गया उसको गलत देंगे, क्योंकि कथन में जो है फीस के बारे में कोई भी बात नहीं बताया गया, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, नो तो धारणा 1 नॉट तो क्या है, दूसरा सही है, यानी कि सी जो है नाइदर एजम्पशन 1 नॉट 2 इज करेक्ट। अब इसमें आइए, इसमें आपको तो पता ही है कि जो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे जो डिजिट है, जैसे 2 डिजिट वाला नंबर है तो इसको बस आपको तोड़ना नहीं है, आपको पूरा पूरा इसको यूज करना है। तो देखिए इन दोनों में जो पैटर्न होगा सेम पैटर्न इन चारों में से ढूंढना है। इन दोनों के बीच 2 का गैप, इन दोनों के बीच भी 2 का गैप, इन दोनों के बीच 2 का गैप, इन दोनों के बीच का 2 का गैप। तो अगर हम डिफरेंस बेसिस पर लेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच 10 का गैप, इन दोनों के बीच 4 का गैप, ये नहीं होगा। इन दोनों के बीच 4 का गैप, इन दोनों के बीच भी 4 का गैप, तो ये करेक्ट हुआ। इन दोनों के बीच गैप सेम नहीं है, इसके बीच भी गैप सेम नहीं है, तो दूसरा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा आप क्या फॉलो कर सकते हैं, देखिए इसमें और एक चीज है, तो डिफरेंस मेथड से जो है ये बन रहा है, पहला करेक्ट आंसर ये हो गया। दूसरा जो है ये क्या हो गया, ये
एवरेज लीजिए, एवरेज, औसत। इन दोनों का औसत देखिए 4 + 8 डिवाइड बाय 2 6 दे रहा है। नीचे वाले में देखिए 6 + 10 डिवाइड बाय 2 क्या है, 8 है। तो यहां भी देखिए 8 + 2 10 5, ये नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो 8 + 16 क्या हो गया, डिवाइड बाय 2 24/2 हो गया 12, ये भी नहीं हो रहा है। 50 का आधा क्या होगा, 25 होना चाहिए। ये क्या हो गया, 34 का आधा 17 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 18 है। लेकिन ये जो है ये करेक्ट है। तो ये डिफरेंस से भी बन रहा है और एवरेज से भी बन रहा है। यहां पर देखिए क्या होगा, आपको इसमें जो है नंबर ऑफ क्यूब को जो है फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें नंबरिंग कर देना है। ठीक है, नंबरिंग आपको करना है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इधर 6 है। अब ऊंचाई में देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इधर से देखते हैं, 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि सिर्फ अंतिम वाला जो है लेना है, अंतिम वाला। ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए और ये वाला लीजिए, और तीनों को जो है गुना कर दीजिए। तीनों को क्या करना है, गुना कर देना है। तो 6 हो गया गुने 4 हो गया गुने 6 हो गया, तो कितना हो गया, 6 का 36, 36 गुने 4 कितना हो गया, 144। तो ये जो होगा, इसमें जो नंबर ऑफ क्यूब्स होगा, आकृति में घन की संख्या कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस वाले में क्या होता है कि इसमें जो है लेफ्ट का राइट बन गया और राइट का जो है लेफ्ट बन गया, और जो भी होगा वो भी, जैसे सी ऐसे है तो ये भी जो है लेफ्ट का राइट हो जाएगा, और लेफ्ट वाला जो है राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये है, हाँ ये देखिए, ये क्या है, मिरर जब ऐसे ऐसे होगा, वर्टिकल खड़ा होगा, तो आपको मिरर इमेज निकालने में कह रहा है। तो ये देखिए, पहले तो इसको देखिए कि ये जो डाइस है, ये अगर हम ऐसे करके लेंगे तो ये देखिए लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ है। ठीक है, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो लेफ्ट साइड की ओर जो है इंक्लाइंड है। तो ये जो हो जाएगा, किधर हो जाएगा, राइट साइड की ओर इंक्लाइंड हो जाएगा। तो ये भी लेफ्ट साइड में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये भी लेफ्ट साइड में देखिए है, तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर होगा, ये होगा। अब जो होगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसको देखिए, आप एक बात याद रखिएगा इसमें भी कि वाटर इमेज अगर होगा, वाटर इमेज अगर होगा, यानी कि जल प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट होता है, अगर मिरर जो है ऐसे लगाया जाएगा तो ये भी वाटर इमेज की तरह होगा। तो इसमें जो हो जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होगा। टॉप का जो है बॉटम व्यू हो जाएगा और बॉटम का जो है टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन मिरर में जो होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो इसमें देखिए आपका डी मेला में देख सकते हैं कि ये उल्टा कर दिया गया है। तो ये तो वाटर इमेज का केस है, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसको देखिए, अगर यहां से लेंगे, अगर इसको बीचों बीच देंगे, तो ये देखिए किधर है, लेफ्ट राइट साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड में इधर कर दिए। ये वाला इधर है, तो ये वाला जब घुमा तो इधर हो गया। ये ऊपर में रहेगा, गोल का कोई भी लेफ्ट राइट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा जो है आपका इस वर्ड जो दिया गया इससे बनाया जा सकता है। आप देखिए टेंट, टेंट में देखिए 2 टी चाहिए, लेकिन 2 टी है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता है। टेम्पर में देखिए एम यहाँ पर है, टेम्पर में एम है, एम भी है। पी है क्या,
P यहाँ पर नहीं है तो P के कारण ये नहीं बनाया गया। मीन्स में देखिए S है तो S यहाँ पर है क्या, नहीं है, ये भी नहीं। टेंडर देखिए, टेंडर में जो है सभी आपको लेटर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, TNDR। अब इसमें देखिए कौन सा मिसिंग नंबर ये आपको चुनना है। तो यहां देखिए साफ ही आपको दिख रहा है कि 28 को जो है आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 4 होगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर सेकंड वाले में देखिए 63 को 9 से डिवाइड किए तो 7 हो जाएगा। 7 पर स्क्वायर दिए तो 49 हो जाएगा। उसी तरह जो है आपको इसका पहले क्या करना होगा, ठीक है, 99 को जो है x से डिवाइड देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या करना होगा, जैसे 81 आना चाहिए। मान लिया यहाँ x है तो 99/x क्या हो, 81 आना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि ये 81 है तो स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम 9 स्क्वायर, ठीक है, 9 स्क्वायर लिख दिए। अब 99/x, ठीक है, 99/x हो गया। यानी 9 स्क्वायर जब यहां पर लिखे तो 9 स्क्वायर का सिर्फ हमको क्या लेना है, 9 लेना है, यानी कि बराबर जो है 9 लेना है, ठीक है, 9 लेना है। तो x में जो है 99/11 हो गया। तो यहां पर क्या होगा, 99/9 तो हो गया 11, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 होगा। अब देखिए ऐसे अगर समझ में ना आए, ये भी एक है, तो इसका पहले स्क्वायर रूट किए, इसका जब स्क्वायर रूट किए तो 4 हो गया। 4 को 28 से डिवाइड किए तो बच गया 7, इसका भी स्क्वायर रूट किए तो बच गया 7। 63 को जब 7 से डिवाइड किए तो बच गया 9, इसका भी स्क्वायर रूट किए तो ये हो गया 9, और 99 को जब 9 से डिवाइड किए तो हो गया कितना, 11। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 11 होगा। यहां पर क्या होगा, ये वाला होगा। यहां पर देखिए 15 नंबर पे क्या होगा, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। तो देखिए इन दोनों को अगर ऐड किए 5 4 9 हो गया, तो यहां पर जो है 6 3 9 कर दिए। एक ही को देखकर जो है आपको क्विक, इसमें देखिए जो रिलेशन इन दोनों के बीच बनेगा, सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशन लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ इसको देख के आप केवल एक ही देख को के अगर आंसर टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे 5 + 4 क्या हो गया, यहां पर 9 हो गया। अब यहां पे 3 + 6 9 हो गया। देखिए 9 यहां पर क्या है, आंसर दिया है तो इसको मार दिए। लेकिन ये क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि ये जो है इसमें नहीं लग रहा है। 4 + 8 क्या हो गया, 12 हो रहा है, लेकिन है कितना, 8 है। इसलिए आप सभी को चेक कीजिएगा। तो देखिए क्या है, एक्चुअल में 54 को 6 से डिवाइड करने पर 9 आ रहा है। फिर यहां पर इसी तरह 48 को 6 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, देखिए 8 आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर होगा, 6 आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो 9 नहीं होके क्या होगा, 6 होगा। यहां पर देखिए टेबल है, टेबल है, तो टेबल को आप क्या कीजिए कि उल्टा करके लिखिए, ELBAT। अब बी में जो है 3 ऐड कर दीजिए, 5 हो जाएगा ई, तो ये क्या हो गया, ELEAT, ठीक है। उसी तरह स्विंग है, SNIWS, इसमें आप 3 ऐड कीजिए, 9 3 12, L तो GNWS, ठीक है, GNLWS। उसी तरह फ्रेम में करना है, FRAME, तो E हो गया, M हो गया, A हो गया, R हो गया, F हो गया।
3 जब ऐड किए तो ये क्या हो गया, डी हो गया। तो ई एम आर एफ, तो कहा ई एम डी आर एफ, ई एम डी आर एफ। इसमें देखिए आपको 760 लाना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि भाग का काम करते हैं। तो देखिए भाग वाले को चेक करते हैं, क्या लग रहा है, क्या पूरा पूरा लग रहा है। भाग वाले को टारगेट करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, भाग वाले को टारगेट करेंगे। तो देखिए जहां पर भाग लग रहा है ये ऑलरेडी क्या है, भाग लग रहा है, ठीक है, भाग लग रहा है। तो जहां भाग है वहां माइनस कीजिए, माइनस है वो भाग करिए। तो माइनस के जगह में अगर आप भाग कीजिएगा तो देखिए ये भाग लगेगा ही नहीं, लगेगा, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ भाग और प्लस है, तो प्लस के जगह में भाग कीजिए। जब यहाँ भाग कीजिएगा तो देखिए जब यहाँ भाग कीजिएगा और गुना भी है, तो ये कंडीशन आपको चेक करना होगा। जब भी भाग कीजिएगा तो उसके आगे में मान लीजिए कि जैसे 28 गुना 32 भागा 72 है, तो ये देखिए 32 को 72 से भाग नहीं दे सकते हैं, बट कभी कभी क्या होगा कि 28 गुना 32 बटा 72 ये और ये जो है कट सकता है, लेकिन यहाँ देखिए नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी कंडीशन नहीं होगा। तो ये दोनों तो हुआ नहीं, तो आपको जो है ये वाला पहला चेक करके देखिए, प्लस और माइनस को जो है चेंज करेंगे। तो 588 हो गया भागा 28 हो गया गुना 32 हो गया, और प्लस को माइनस कीजिए 72 हो गया प्लस 160 हो गया। अब आप 588 को 28 से देंगे, 28 दूना क्या हो गया, 56 हो गया, ठीक है। 28 दूना 56, 28 से कम 28 21 आएगा। उसके बाद गुना का काम होगा, ठीक है, 21 हो गया, तो 21 को लिखिए। फिर इसके बाद 32 हो गया और माइनस 72 प्लस 160 हो गया। तो 21 और 32 को जब गुना करते हैं, ठीक है, 2 एकम 2, फिर इसको गुना कीजिए और फिर इसको गुना कीजिए, 3 और 4 हो गया 7, और फिर 3 दूना 6, 672 हो गया। गुना करने पर 672 हो गया, और 160 में 72 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 88 हो जाएगा। 10 में 2 गया 8, 15 में 7 गया तो 8। जब इसको ऐड करते हैं तो 700 देखिए 60 आ रहा है। ये इक्वेशन अभी जो है सेटिस्फाई कर गया। जब एक्चुअल में इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 760 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दो चिन्हों का आपस में बदलने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो पहला वाला इक्वेशन को चेंज करेंगे तो देखिए 760 मेरा आ रहा है। फिर इसमें आइए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो P एट द रेट ऑफ Q मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q। तो ऐसे करके जब इक्वेशन देगा और पहला वाला दूसरे वाला का रिलेशन होगा, जैसे P एट द रेट Q मतलब कभी भी दिया जाता है कि P एट द रेट Q का मतलब Q इज द वाइफ ऑफ P, ऐसे भी देगा। तो ये वाला देगा तो अलग चीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ P अगर पहले दिया है और P जो है स्टेटमेंट में पहले दिया है, तो इसमें क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया गया है उसमें जो हमको राइट से लेफ्ट, पीछे से आगे की ओर चलकर रिलेशन निकालना है। तो Z से G तक रिलेशन निकालना है। तो देखिए Z हो गया, ठीक है। अब माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर P इज द डॉटर, यानी कि ये क्या हो गया, बेटी हो गई, डॉटर हो गई। डॉलर का अर्थ क्या हो गया, फादर हो गया, पिता हो गया। और ये भी क्या हो गया, पिता हो गया। इधर से हमको चलना है, और रिलेशन जो है खुद से अगर डिसाइड कीजिएगा तो अपने से अगर रिलेशन निकालनेगा अपने रेफरेंस में तो आसानी से निकलेगा। तो मान लीजिए जी के जगह में आप खड़े हैं और आप बोल रहे हैं, अब इधर से आगे की ओर चलेंगे ऐसे कि ये जो है मेरा पिताजी हो गया, मेरे पिताजी का पिता मेरा कौन हो गया, दादा हो गया, और दादा की बेटी कौन हो गई, मेरी फुआ हो गई। ये मेरा पिताजी हो गया, पिताजी का पिताजी मेरा दादा हो गए, और दादा की बेटी मेरी कौन हो गई, फुआ हो गई।
तो जेड मेरी फुआ हो गई, लेकिन हम उसके कौन हो गए? यहां जेड का जी से रिलेशन निकालना, जेड तो क्या हो गई? फुआ हो गई। ये कंफर्म है, इसका आंसर भी मिल जाएगा कि जेड जब फुआ हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? जेड इज द, ये जो है इसकी फुआ हो गई। तो फुआ मतलब क्या हो गया? फादर सिस्टर। तो जेड इज द फादर सिस्टर, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर जब पूछता कि जी, हाउ इज जी रिलेटेड टू जेड, तो जी जो है जेड से कैसे रिलेटेड है? जेड तो जी का फुआ हो गया, लेकिन जी जो है जेड का कौन हो गया? तो ये जो हो जाएगा इस कंडीशन में, या तो भतीजा हो जाएगा या फिर भतीजी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉय रहता, लड़का रहता, ठीक है, लड़का रहता तो भी इसके लिए फुआ होता। लड़की अगर ये स्टेटमेंट देता तो भी ये क्या होता? फुआ होता। आप खुद से इसको नहीं डिसाइड कर सकते। तो इसको डिसाइड करने के लिए जो है उसके नेक्स्ट में अगर कोई सिंबल रहता तो यहां से देखते, जैसे अगर हमको मान लिए कि इस बी का जेंडर डिसाइड करना है, बी क्या है, तो बी के राइट साइड में आप देखिए क्या है? डॉलर है। तो यहां पर डॉलर चेक करेंगे तो फादर है, तो ये फादर क्या हो गया? मेल हो गया। तो ये भी बी भी मेरा मेल हो जाता। तो किसी भी लेटर का, किसी भी जो है लेटर का अगर हमको सिंबल, तो उसके नेक्स्ट में जाएंगे। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट में जो है कुछ भी नहीं है, तो हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बट सम टाइम कभी भी कर सकते हैं, अगर स्टेटमेंट रहता कि मेरी पत्नी की, ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो जाता कि मेरी पत्नी बोल रहा है, तो ये व्यक्ति क्या हो जाता? पॉजिटिव है, मेल है। तो उस कंडीशन में जो है ये डिसाइड करने का जरूरत नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए कौन सा ऑड वन आउट है, अलग है। तो आप देखिए 87 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 522 आएगा। 84 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 672 जो है नहीं आएगा। इसको भी 92 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूने 12 के 54 2, 54 प्लस 1 55। 64 को भी 6 से गुना करेंगे, 6 24 का 2, 36 2 38। देखिए सब में जो है 6 से गुनज 87 का पहला वाला जो है वो 6 से गुना करेंगे तो दूसरा वाला आएगा, लेकिन ऑप्शन 2 में ये नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? ऑड होगा। ये देखिए अंतिम क्वेश्चन है। अब इसमें देखना है कि ये जो फिगर दिया है, इस फिगर में जो इनमें से कौन सा फिगर है। ये वाला तो देखिए कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक जो है ऐसे करके है, उसके अलावा जो है ऐसा बीच में जो है कहीं भी नहीं है, ये नहीं होगा। ये देखिएगा, ये अगर देखते हैं, ये देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहां पर अगर देख रहे हैं आप तो ये वाला ऐसे है, लेकिन यहां से जो है गोल है, गोल, ठीक है, लेकिन यहां पर गोल ना होके जो है ऐसे करके सीधा लाइन दिया गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर ये देखिए, ये वाला हो सकता है, होगा ही, क्योंकि देखिए ऐसे है, ऐसे है, फिर क्या है? ऐसे है, फिर ऐसे, ये देखिए छोटा है, ये देखिए इधर, इधर वाला लाइन क्या है? ये ऐसे। ये वाला लाइन क्या है? छोटा है, इसके कंपेयर में ये बड़ा है। इधर भी देखिए ये क्या है? बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ये भी जो है इसमें नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और फटाफट जो है चैनल को लाइक भी करें। और अगर किसी तरह का भी जो है कमेंट आप है तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।